रुकिए, इस वीडियो को आगे सुनने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगा हो? क्या कभी लोगों की भीड़ के बीच रहते हुए भी आपको अपने भीतर की शांति अधिक प्रिय लगने लगी हो? क्या कभी किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आपकी आंखें नम हो गई हों, जबकि बाकी लोग उसे सामान्य घटना समझकर आगे बढ़ गए हों? क्या कभी आपने बिना किसी कारण आकाश को देर तक देखा हो, तारों को निहारा हो और मन में एक अजीब सी शांति महसूस की हो? दोस्तों, यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम किसी चमत्कार की बात नहीं करने वाले, नहीं किसी डर की और नहीं किसी अंधविश्वास की। आज हम बात करेंगे उन गुणों की जो कई लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं जब वे अपने भीतर गहरी संवेदनशीलता, करुणा और आत्म जागरूकता का अनुभव करने लगते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराएं इन गुणों को आंतरिक जागृति या दैवी गुणों का उदय मानती है, और कौन जाने इनमें से कुछ गुण आपके भीतर भी धीरे धीरे विकसित हो रहे हों। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका पद, उसका धन या उसकी प्रसिद्धि भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है, उसका हृदय है, उसकी करुणा है, उसकी समझ है और उसके भीतर छिपी वो दिव्य संभावना है जो उसे केवल एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांटने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग अपनी बाहरी उपलब्धियों को तो पहचान लेते हैं, पर अपने भीतर के गुणों को पहचान नहीं पाते। वे अपने चेहरे को रोज आईने में देखते हैं, लेकिन अपने हृदय को देखने का समय नहीं निकालते। वे दूसरों की कमियां गिन लेते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों को महसूस नहीं करते। वे पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं, लेकिन स्वयं से मिलना भूल जाते हैं। और शायद इसी कारण कई लोग जीवन भर अपनी वास्तविक शक्ति से अनजान रह जाते हैं। दोस्तों, आज की ये यात्रा शायद आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करे, और यदि आप इनमें से कुछ गुणों को अपने भीतर महसूस करते हैं तो संभव है आपकी आंतरिक यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी हो। तो आइए इस दिव्य यात्रा का पहला द्वार खोलते हैं। पहला गुण, आप पहले से अधिक संवेदनशील और दयालु हो गए हैं। ध्यान से सोचिए, पहले आप बहुत सी बातों को अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब किसी की पीड़ा आपके हृदय को छू जाती है। किसी की आंखों के आंसू आपको बेचैन कर देते हैं। किसी गरीब, असहाय या अकेले व्यक्ति को देखकर आपके भीतर मदद करने की भावना जाग जाती है। दोस्तों, ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत लोग सफल हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति संवेदनशील नहीं होता। बहुत लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन हर बुद्धिमान व्यक्ति करुणामय नहीं होता। करुणा हृदय की भाषा है, और जब हृदय दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू कर देता है तो व्यक्ति धीरे धीरे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखने लगता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे बैठा रो रहा था। सैकड़ों लोग उसके पास से गुजरे। कुछ ने देखा, कुछ ने अनदेखा कर दिया, लेकिन एक युवक उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, बाबा, क्या हुआ? वृद्ध ने कहा, मुझे नहीं पता तुम मेरी समस्या हल कर पाओगे या नहीं, लेकिन धन्यवाद, क्योंकि तुम रुक तो गए। दोस्तों, कई बार दुनिया को समाधान से पहले संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। लोगों को सलाह से पहले सुनने वाले कान चाहिए, निर्णय देने वाले लोग नहीं, समझने वाले हृदय चाहिए। और यदि आपके भीतर दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ रही है तो ये एक बहुत सुंदर गुण है, क्योंकि करुणा मनुष्य को भीतर से बड़ा बनाती है। और शायद आपके भीतर भी यही गुण धीरे धीरे खिलने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल पहला गुण है। अभी ऐसे कई और गुण बाकी हैं जो शायद आपको आपके अपने ही व्यक्तित्व की एक नई और गहरी पहचान से मिलवा सकते हैं। दोस्तों, एक समय था जब आपको हर समय लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। बातें करना, हंसना
भीड़ में शामिल होना, यही सब आपको अच्छा लगता था। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब आपको कभी कभी अपने कमरे का सन्नाटा अच्छा लगने लगा है। सुबह की शांति, रात की खामोशी, आकाश को देर तक देखना, अकेले बैठकर सोचते रहना, ये सब अब आपको बोझ नहीं लगता, बल्कि यही आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। और तब कई लोग आपको देखकर कहते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे, इतने चुप क्यों रहने लगे हो, अकेले के लिए क्या सोचते रहते हो। लेकिन दोस्तों, हर अकेलापन दूर नहीं होता, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी मनुष्य का मन शोर से थक जाता है, वो कुछ देर अपने भीतर लौटना चाहता है। एक नदी को देखिए, जब उसमें बहुत उथल पुथल होती है तो पानी मटमैला हो जाता है, लेकिन जब वही नदी कुछ देर शांत हो जाती है तो पानी साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में बहुत शोर होता है, बहुत लोग होते हैं, बहुत बातें होती हैं, तो हम स्वयं को सुन नहीं पाते। लेकिन जब कुछ देर अकेले बैठते हैं तो अपने मन की आवाज सुनने लगते हैं। दोस्तों, कई लोगों को अपने ही साथ समय बिताना कठिन लगता है। वे हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही वे अकेले होते हैं उन्हें अपने विचारों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपको अपने साथ बैठना अच्छा लगने लगा है तो ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि इसका अर्थ है आप धीरे धीरे अपने भीतर की दुनिया को जानने लगे हैं। और जो व्यक्ति अपने भीतर की दुनिया से परिचित हो जाता है वो बाहरी परिस्थितियों से कम हिलता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक हर समय लोगों के बीच रहता था, उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वो एक वृद्ध संत के पास गया और बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं खुश क्यों नहीं हूं। संत मुस्कुराए और उसे जंगल की ओर ले गए। वहां चारों ओर शांति थी, पक्षियों की आवाज थी, हवा की धीमी सरसराहट थी। कुछ देर बाद संत ने पूछा, क्या सुनाई दे रहा है? युवक बोला, पक्षियों की आवाज। थोड़ी देर बाद संत ने फिर पूछा, अब क्या सुनाई दे रहा है? युवक बोला, हवा की आवाज। कुछ देर और बीती। संत ने फिर पूछा, अब क्या सुनाई दे रहा है? इस बार युवक की आंखें नम हो गई। वो बोला, पहली बार मुझे अपने मन की आवाज सुनाई दे रही है। दोस्तों, हम जीवन भर दुनिया की आवाज सुनते रहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या सोच रहा है, कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया। लेकिन बहुत कम लोग अपने मन की आवाज सुन पाते हैं। और जब ये क्षमता जागती है तो व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे हर समय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, उसे हर समय तालियों की आवश्यकता नहीं रहती, उसे हर समय भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे अपने भीतर का साथ मिलने लगता है। दोस्तों, एक पेड़ को देखिए, वो जंगल में शांत खड़ा रहता है, वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। फिर भी उसकी जड़ें धीरे धीरे गहरी होती जाती है, और जब आंधी आती है तो वही गहरी जड़ें उसे गिरने नहीं देती। ठीक वैसे ही अकेले बिताए गए कुछ शांत क्षण मनुष्य की जड़ों को मजबूत करते हैं। वो स्वयं को समझने लगता है, अपने डर को पहचानने लगता है, अपने सपनों को समझने लगता है, अपने दुख को स्वीकार करना सीखने लगता है, और धीरे धीरे उसके भीतर एक नई परिपक्वता जन्म लेने लगती है। हो सकता है इसीलिए आजकल आपको पहले जैसी भीड़ पसंद नहीं आती। हो सकता है आपको अब हर बातचीत आवश्यक नहीं लगती। हो सकता है आप कम बोलते हो लेकिन पहले से अधिक समझते हो। हो सकता है आप कम लोगों से मिलते हो लेकिन रिश्तों को पहले से अधिक गहराई से महसूस करते हो। दोस्तों, यदि ऐसा हो रहा है तो इसे कमजोरी मत समझिए। कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता और आंतरिक परिपक्वता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ शांति से बैठ सकता है वही दुनिया के शोर में भी अपने केंद्र को बनाए रख सकता है। और शायद आपके भीतर भी धीरे धीरे यही क्षमता जन्म ले रही है। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल दूसरा गुण है। अभी ऐसे और गुण बाकी है जो आपको अपने भीतर छिपी संभावनाओं, अपनी संवेदनशीलता
और अपने व्यक्तित्व की गहराई को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कभी कभी जीवन अचानक बदलता हुआ महसूस होने लगता है। वही रास्ते, वही लोग, वही घर, सब कुछ पहले जैसा ही होता है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ अलग हो गया है। आप किसी पेड़ को देखते हैं और बिना कारण कुछ देर उसे देखते ही रह जाते हैं। आप आकाश की ओर देखते हैं और मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। आप बारिश की बूंदों को सुनते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे केवल गिर नहीं रही बल्कि कुछ कह भी रही है। पहले आप इन सब बातों को सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब आप रुक जाते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं। और यही बदलाव साधारण नहीं होता, क्योंकि मनुष्य तब तक जीवन की गहराइयों को महसूस नहीं कर पाता जब तक उसके भीतर कुछ जागना शुरू न हो जाए। जरा याद कीजिए, जब आप छोटे थे तब छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। एक तितली देखकर, एक इंद्रधनुष देखकर, एक नई सुबह देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, भागदौड़ बढ़ी और दुनिया की चिंताएं बढ़ी, वैसे वैसे हमने महसूस करना कम कर दिया। हम जीते रहे, लेकिन हर चीज को गहराई से महसूस करना भूल गए। और अब यदि अचानक आप फिर से छोटी छोटी चीजों में अर्थ खोजने लगे हैं, यदि आपको लगने लगा है कि हर घटना आपको कुछ सिखाने आई है, यदि आप हर मुलाकात, हर बिछड़ने, हर कठिनाई और हर खुशी के पीछे कोई गहरा कारण महसूस करने लगे हैं, तो शायद आपके भीतर की संवेदनशीलता पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी है। क्योंकि जब मनुष्य भीतर से बदलने लगता है तो वो दुनिया को केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से देखना शुरू कर देता है। उसे हवा सिर्फ हवा नहीं लगती, वो स्वतंत्रता का एहसास बन जाती है। उसे सूर्योदय सिर्फ सुबह नहीं लगता, वो एक नई शुरुआत का प्रतीक लगने लगता है। उसे डूबता सूरज केवल शाम नहीं लगता, वो याद दिलाता है कि हर अंत किसी नई कहानी की शुरुआत भी हो सकता है। और धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू कुछ सिखाता है, हर प्रतीक्षा कुछ गढ़ती है, हर असफलता कुछ नया समझाती है और हर खुशी कुछ पल ठहरकर जीने की याद दिलाती है। शायद इसीलिए आजकल आप पहले की तरह जल्दी निर्णय नहीं लेते। आप पहले की तरह हर व्यक्ति को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि आपको महसूस होने लगा है कि हर इंसान अपने भीतर एक अनकही कहानी लेकर चल रहा है। कोई बाहर से हंस रहा है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। कोई बाहर से शांत है लेकिन अंदर बहुत बड़ा संघर्ष लड़ रहा है। कोई बाहर से सफल दिखाई देता है लेकिन उसके मन में भी कुछ अधूरे सपने और कुछ अनकहे दर्द छिपे हुए हैं। और जब आप इन बातों को महसूस करने लगते हैं तो आपके भीतर एक नई गहराई जन्म लेने लगती है। एक ऐसी गहराई जो आपको केवल सफल इंसान नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाने लगती है। और शायद बिना आपको पता चले आपकी सोच, आपका हृदय और जीवन को देखने का आपका तरीका धीरे धीरे एक नए स्तर पर पहुंच रहा है। लेकिन ये यात्रा अभी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि मनुष्य के भीतर जब एक गुण जागता है तो उसके साथ कई और परिवर्तन भी धीरे धीरे जन्म लेने लगते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका चेहरा शायद वही है, आपका नाम वही है, आपका घर वही है, आपके आसपास के लोग भी वही हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ बदल चुका है। और सबसे आश्चर्य की बात, आप खुद भी उस बदलाव को शब्दों में पूरी तरह समझ नहीं पाते। पहले आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे। किसी ने कुछ कह दिया तो मन कई दिनों तक परेशान रहता था। किसी ने आपकी आलोचना कर दी तो रातों की नींद उड़ जाती थी। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ बदल रहा है। अब लोगों की बातें पहले जितना आपको हिला नहीं पाती। किसी की प्रशंसा आपको आसमान तक नहीं ले जाती, किसी की आलोचना आपको जमीन पर नहीं गिरा देती। आप पहले से थोड़ा अधिक शांत हो गए हैं, और ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर जन्म लेती है। क्योंकि एक समय के बाद मनुष्य समझने लगता है कि यदि उसका मन
हर व्यक्ति की राय के साथ बदलता रहेगा, तो वो कभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पाएगा। जरा सोचिए, समुद्र को कितनी नदियां आकर मिलती हैं, कितने तूफान आते हैं, कितनी लहरें उठती हैं, लेकिन समुद्र फिर भी समुद्र रहता है। उसकी गहराई, उसकी पहचान, उसकी विशालता हर परिस्थिति में बनी रहती है। शायद जीवन भी आपको धीरे धीरे उसी समुद्र की तरह बनाना चाहता है, जहां बाहर लहरें उठें लेकिन भीतर शांति बनी रहे, जहां परिस्थितियां बदलें लेकिन आपका धैर्य न टूटे, जहां लोग आए, लोग जाए लेकिन आप स्वयं से दूर न हो जाए। और यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो एक और बात भी आपने महसूस की होगी, अब आपको हर किसी को कुछ साबित करने की इच्छा कम होने लगी है। पहले आप चाहते थे लोग आपकी अच्छाई देखें, आपकी मेहनत की प्रशंसा करें, आपकी उपलब्धियों को स्वीकार करें, लेकिन अब धीरे धीरे आप समझने लगे हैं कि हर व्यक्ति आपकी यात्रा को समझ नहीं सकता, हर व्यक्ति आपकी नीयत को नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति आपके संघर्षों की गहराई को महसूस नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जिस रास्ते पर आप चले हैं उसकी धूल केवल आपके पैरों ने महसूस की है। आपकी रातों की बेचैनी केवल आपने जानी है, आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू, आपके टूटने और फिर संभलने के क्षण सिर्फ आप जानते हैं। इसलिए धीरे धीरे आप दूसरों की स्वीकृति से अधिक अपने अंतर्मन की स्वीकृति को महत्व देने लगते हैं। और सच कहें, यहीं से मनुष्य का एक नया जन्म शुरू होता है, एक ऐसा जन्म जिसमें वह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि स्वयं को समझकर जीना शुरू करता है। हो सकता है इसीलिए आजकल आप पहले की तरह जल्दी क्रोधित नहीं होते, आप पहले की तरह छोटी बातों पर विवाद नहीं करते, आप पहले की तरह हर जगह अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको महसूस होने लगा है कि जीवन बहुत छोटा है और ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को बदलना आवश्यक नहीं। कुछ लोगों को बस समझकर, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही बेहतर होता है। और ये समझ एक दिन में नहीं आती, इसके पीछे बहुत अनुभव होते हैं। कुछ टूटे हुए रिश्ते होते हैं, कुछ अधूरे सपने होते हैं, कुछ कठिन रातें होती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जब मनुष्य स्वयं को बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन उन्हीं दिनों में उसके भीतर एक नई परिपक्वता जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि बाहरी शोर से अधिक भीतरी शांति महत्वपूर्ण है, दूसरों की तालियों से अधिक अपनी आत्मा की शांति महत्वपूर्ण है, दुनिया की प्रशंसा से अधिक अपने मन का संतोष महत्वपूर्ण है। और जब ये समझ विकसित होने लगती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, वो अधिक धैर्यवान हो जाता है, अधिक संवेदनशील हो जाता है, अधिक जागरूक हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को महसूस करने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना कठिन होता है। एक छोटी सी बात याद रखिए, पेड़ जब छोटा होता है तो हल्की हवा भी उसे झुका देती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं, वैसे वैसे बड़े तूफान भी उसे आसानी से गिरा नहीं पाते। शायद आपकी जड़ें भी धीरे धीरे गहरी हो रही है, शायद जीवन आपको भीतर से मजबूत बना रहा है, शायद आपके भीतर ऐसी स्थिरता जन्म ले रही है जो आने वाले समय में आपके हर निर्णय, हर रिश्ते और हर परिस्थिति को देखने का तरीका बदल देगी। और यही कारण है कि आजकल आपको कुछ चीजें पहले जैसी आकर्षित नहीं करती, कुछ बातें जो पहले बहुत बड़ी लगती थी अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, कुछ इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगी है, और कुछ नई खोज आपके भीतर जन्म लेने लगी है। एक ऐसी खोज जो बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर की दुनिया से अधिक जुड़ी हुई है, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है तभी वो समझ पाता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके बाहर नहीं बल्कि उसके अपने हृदय, उसकी समझ, उसकी करुणा और उसकी जागरूकता में छिपी हुई है। और शायद बिना आपको पूरी तरह एहसास हुए आप भी धीरे धीरे उसी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं जहां मनुष्य दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को समझना सीखता है
और स्वयं को समझने के बाद उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन भीड़ से दूर जाने लगता है। ना आपको किसी से नफरत होती है, ना आप लोगों से भागना चाहते हैं, फिर भी आप अपने भीतर एक अलगसी खामोशी महसूस करने लगते हैं। आप पहले की तरह हर जगह उपस्थित रहना नहीं चाहते, हर बातचीत में शामिल होना, हर बहस में अपनी राय देना, हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना अब आपको आवश्यक नहीं लगता। और ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये तब आता है जब मन धीरे धीरे थकने के बजाय समझदार होने लगता है। जरा सोचिए, आकाश में उड़ते पक्षियों को वे हर समय अपने पंख नहीं फड़फड़ाते। वे जानते हैं कब उड़ना है और कब हवा के साथ शांत रहना है। जीवन भी धीरे धीरे मनुष्य को यही सिखाता है। हर समय प्रतिक्रिया देना शक्ति नहीं है, हर समय बोलते रहना बुद्धिमानी नहीं है, हर बात पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक नहीं है। कभी कभी शांत रहना बहुत बड़ी शक्ति होती है और शायद आपके भीतर यही शक्ति जन्म लेने लगी है। अब आप लोगों को ध्यान से देखने लगे हैं, कौन केवल शब्दों से प्रेम करता है और कौन चुपचाप आपके लिए प्रार्थना करता है, कौन आपके सामने मुस्कुराता है और कौन आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी भलाई चाहता है, कौन आपके साथ सुविधा के कारण है और कौन स्नेह के कारण। पहले आप इन बातों को नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब आप छोटी छोटी बातों को देखकर बहुत कुछ समझने लगे हैं। एक व्यक्ति की आंखें, उसकी आवाज, उसकी चुप्पी, उसका व्यवहार आपको पहले से अधिक समझ आने लगा है। और ये समझ केवल अनुभव से आती है, क्योंकि जिसने जीवन में धोखे देखे हों वही सच्चाई की कीमत समझता है। जिसने अपनापन खोया हो वही सच्चे रिश्तों की गर्माहट पहचानता है। जिसने अकेलेपन का स्वाद चखा हो वही किसी के साथ की वास्तविक कीमत जानता है। दोस्तों, जीवन हमसे बहुत कुछ लेता है, लेकिन बदले में कुछ अनमोल भी देता है। वो हमें पहचानने की दृष्टि देता है, समझने की शक्ति देता है और धीरे धीरे एक ऐसा मन देता है जो बाहरी दिखावे से परे देखना सीख जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है, अब आपको बहुत चमक दमक, बहुत शोर, बहुत दिखावा पहले जैसा आकर्षित नहीं करता। अब आपको सरल लोग अच्छे लगने लगे हैं, सच्ची बातें अच्छी लगने लगी है, कुछ शांत पल, कुछ ईमानदार रिश्ते, कुछ सच्ची मुस्कानें, यही आपको अधिक मूल्यवान लगने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर एक नई परिपक्वता जन्म ले रही है। मनुष्य जब भीतर से बदलता है तो उसकी पसंद भी बदलती है। वो धीरे धीरे बाहरी आकर्षण से हटकर आंतरिक सच्चाई की ओर बढ़ने लगता है। उसे केवल सफल लोग नहीं, अच्छे लोग पसंद आने लगते हैं। उसे केवल बड़ी बातें नहीं, सच्ची बातें प्रभावित करने लगती है। उसे केवल शोर नहीं, अर्थपूर्ण मौन अच्छा लगने लगता है। और ये परिवर्तन बहुत गहरा होता है, क्योंकि यही से मनुष्य अपनी आत्मा की भाषा सुनना शुरू करता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक वृद्ध ऋषि नदी किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने युवक को नदी में झांकने को कहा। युवक ने पानी में देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तब ऋषि बोले, जब पानी अशांत होता है तो उसमें अपना चेहरा भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। मन भी ऐसा ही है। जब उसमें बहुत शोर, बहुत इच्छाएं, बहुत तुलना, बहुत क्रोध होता है तो मनुष्य स्वयं को नहीं देख पाता। लेकिन जब मन शांत होने लगता है तो व्यक्ति दुनिया से पहले खुद को समझना शुरू करता है। दोस्तों, शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप पहले से अधिक खुद को समझने लगे हैं। आप अपनी कमजोरियों को पहचानने लगे हैं, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार करने लगे हैं। आप समझने लगे हैं कि आप पूर्ण नहीं हैं, लेकिन अधूरे भी नहीं हैं। आपके भीतर भी कुछ ऐसा है जो बहुत सुंदर है, बहुत सच्चा है और बहुत गहरा है। और शायद इसीलिए आजकल आपका मन बिना कारण
अच्छी बातें सुनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, अपने जीवन को थोड़ा और अर्थपूर्ण बनाना चाहता है। क्योंकि मनुष्य का हृदय जब जागना शुरू करता है तो वो केवल जीना नहीं चाहता, वो समझकर जीना चाहता है। वो केवल समय बिताना नहीं चाहता, वो हर क्षण को महसूस करना चाहता है। वो केवल सफलता नहीं चाहता, वो शांति भी चाहता है। वो केवल उपलब्धियां नहीं चाहता, वो अपने भीतर एक सच्चा संतुलन भी चाहता है। और यदि आपके भीतर भी ऐसी ही इच्छाएं जन्म लेने लगी हैं, तो संभव है आपके जीवन की यात्रा धीरे धीरे एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। एक ऐसे मोड़ पर जहां मनुष्य दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के संसार को समझना सीखता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के संसार को समझ लेता है, उसके लिए जीवन के बहुत से रहस्य धीरे धीरे अपने आप खुलने लगते हैं। कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य खुद को आईने में देखकर सोचता है, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? मेरी सोच इतनी बदल क्यों गई? मैं छोटी छोटी बातों को इतना गहराई से क्यों महसूस करने लगा हूं? मुझे अब शांति, अकेलापन और सच्चे रिश्ते ही अच्छे क्यों लगते हैं? और शायद इन प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर ही छिपा हुआ है। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी दुनिया में नहीं होता, उसका सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर होता है। एक बीज को देखिए, जब तक वह मिट्टी के ऊपर दिखाई नहीं देता तब तक लोग समझते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मिट्टी के नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। बीज टूट रहा होता है, पुराना रूप समाप्त हो रहा होता है, नई जड़ें निकल रही होती हैं, एक नई यात्रा चुपचाप शुरू हो चुकी होती है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। कई बार जब आपको लगता है कि आप बदल रहे हैं, तो वास्तव में आपके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। आप पहले से अधिक धैर्यवान हो रहे होते हैं, पहले से अधिक समझदार हो रहे होते हैं, पहले से अधिक संवेदनशील हो रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं को पहले से अधिक जानने लगे होते हैं। जरा सोचिए, यदि आपको सिर्फ धन मिल जाए लेकिन मन में शांति न हो, तो क्या वह सफलता सुख दे पाएगी? यदि आपको बहुत प्रसिद्धि मिल जाए लेकिन अपने ही मन से संबंध टूट जाए, तो क्या वो उपलब्धि आपको संतोष दे पाएगी? शायद नहीं। क्योंकि मनुष्य को सिर्फ बाहरी उपलब्धियों के नहीं, भीतरी संतुलन की भी आवश्यकता होती है। और जब मनुष्य के भीतर कुछ सुंदर गुण जन्म लेने लगते हैं, तो उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। वो दूसरों के दुख को समझने लगता है, वो छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढने लगता है, वो अपने समय की कीमत समझने लगता है। वो लोगों को उनके कपड़ों, उनके पद या उनकी प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उनके हृदय से पहचानने लगता है। और सबसे सुंदर बात, वो स्वयं से थोड़ा थोड़ा प्रेम करना सीखने लगता है। दोस्तों, संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को जानते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते। वे सबके लिए समय निकालते हैं लेकिन अपने मन की आवाज सुनने का समय नहीं निकालते। वे दूसरों की कमियां देख लेते हैं लेकिन अपनी अच्छाइयों को नहीं पहचानते। और इसी कारण कई बार वे जीवन भर अपनी सबसे बड़ी शक्ति से अनजान रह जाते हैं। लेकिन यदि आपके भीतर धीरे धीरे करुणा बढ़ रही है, धैर्य बढ़ रहा है, सच्चाई के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, दिखावे से दूरी बढ़ रही है, अकेले रहकर भी शांति महसूस होने लगी है, तो इन परिवर्तनों को साधारण मत समझिए। इन्हें प्रेम से देखिए, इन्हें समझिए, इन्हें महसूस कीजिए। क्योंकि यही छोटे छोटे परिवर्तन धीरे धीरे मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और अंत में बस एक बात याद रखिए, आपको किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको दुनिया की नजरों में महान बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर समय सबको प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना है जो शायद बहुत समय से शांत बैठा आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचान लेता है, अपने गुणों को स्वीकार कर लेता है और अपने हृदय की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे डर से विश्वास की ओर, अशांति से शांति की ओर,
और भटकाव से अर्थपूर्ण जीवन की ओर बढ़ने लगता है। यदि आज की इस दिव्य यात्रा ने आपके हृदय को थोड़ा भी छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। कमेंट में लिखिए, मेरे भीतर भी प्रकाश है। इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो स्वयं को कमजोर समझते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानने की आवश्यकता हो। और यदि आप ऐसी ही हृदय को छू लेने वाली, आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को नई दृष्टि देने वाली दिव्य बातें सुनना चाहते हैं तो अभी ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई दिव्य वाणी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ईश्वर आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि, करुणा और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।